Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. And I hope you read that earlier chapter और उसके जो भी exercise part थे वो आपने complete कर लिए होंगे. So now let's move into the new fresh unit, that is unit 4th, safety and good habits. The chapter is chapter 7, time for play. Let's start the chapter. Enjoyment and fun are necessary to keep us fresh and active. Doing something to have fun and to relax is known as recreation. There are many recreational activities like games, family outings, etc., which help us in relaxing our body and mind. The benefits of recreation affect all aspects of life. Participating in recreational activities help to improve physical well-being, emotional health, and cognitive functioning. It also offers opportunities to socialize with peers. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो एंजॉयमेंट एंड फन है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए ताकि हम फ्रेश रहे और एक्टिव रहे. एंड हम जब भी कुछ चीज़ फन के लिए करते, रिलैक्सेशन के लिए करते, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिक्रिएशन बोलते हैं. एंड बहुत सारी जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है जैसे कि गेम्स हो गया, फैमिली आउटिंग्स हो गए, इससे हमारा बॉडी एंड माइंड कैसा रहता है, रिलैक्स रहता है, स्ट्रेस फ्री रहता है. बेनिफिट्स क्या है रिक्रिएशन के, विच अफेक्ट पार्टिसिपेटिंग इन द रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हेल्प करता है हमें इम्प्रूव करने में फिजिकल वेलबींग, इमोशनल हेल्थ एंड ऑल्सो कॉग्निटिव फंक्शनिंग. एंड इट ऑल्सो ऑफर अस opportunities to socialize with our peers. Okay. Now the first point is playing in the neighborhood. Hello, I am Kailashi. Just like you, I too wish to play with my friends. There are many games such as cricket, hide and seek, gilli danda, pittu, and football. I play outside the house. They are known as outdoor games. Flying kite is also one of my hobbies. अब यहाँ पर एक लड़का बोल रहा है जिसका नाम है कैलाशी. ये बोल रहा है कि जैसे तुम्हें खेलना पसंद है, मुझे भी खेलना पसंद है, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ. एंड बहुत सारे गेम्स हम खेलते हैं, क्रिकेट हो गया, हाइड एंड सीक हो गया, गिल्ली डंडा, पिट्ठू और फुटबॉल हो गया, जो कि हम घर के बाहर खेलते हैं. तो जो गेम हम घर के बाहर खेलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आउटडोर गेम. एंड फ्लाइंग काइट जो है वो उसकी वन ऑफ द हॉबी है. ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल. Now, before going further, there is an activity. Take a walk around your neighborhood. Before going out, make a list of the things you think you will see. When you return, review the list and make alterations as required. अब यहाँ पर क्या बोला है कि अपने घर के नेबरहुड एरिया में तुम्हें वॉक के लिए जाना है, पर जाने से पहले तुम कुछ चीज़ों का लिस्ट तुम्हें बनाना होगा, जैसे कि जो चीज़ें तुम देख सकते हो. ओके, जब तुम वॉक कर रहे हो तो जो चीज़ें तुम देख सकते हो उसमें तुम्हें क्या करना है, लिस्ट बनाना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमने किसी कैट को देखा जाते हुए, या कोई बर्ड को देखा, पैरेट को देखा. ओके, तो ऐसे से लिस्ट बनाना है. एंड जब तुम वापस आओगे वॉक करके तो उसके बाद चेक करना कि क्या तुमने वही चीज़ें देखी है, नहीं. जो चीज़ें देखी है उस पर टिक लगाना है, जो नहीं देखा उस पर क्रॉस. ओके. There are many games such as table tennis, carom, chess, ludo, etc. that I play in my house or in hall. They are called indoor games. अब यहाँ पर वो लड़का बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे गेम हैं जैसे कि टेबल टेनिस, कैरम, चेस, लूडो, ये सभी मैं घर के अंदर खेलता हूँ या फिर हॉल में खेलता हूँ, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंडोर गेम्स. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, चिल्ड्रन प्लेइंग कैरम इन द हाउस. Now the next point is my playmates. Every evening I go out to play with my friends. My friends come from different background. All of them pertain to different places, religions, and speak different languages. Some of them are rich and some are underprivileged, but all of us play together. All of us are treated equally by all the friends and teachers. अब यहाँ पर जो कैलाशी है वो बोलता है कि हर शाम को वो खेलने के लिए जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड उसके जो फ्रेंड्स है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से है, यानी कि ऑल ऑफ देम पर्टेन टू डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि डिफरेंट प्लेसेस से है. किसी का रिलीजन भी डिफरेंट है, वो डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक करते हैं. ओके, तो कुछ ऐसे है जो बहुत ज़्यादा रिच है, कुछ है जो अंडर प्रिविलेज है, पर हम सभी जो है एक साथ ही खेलते हैं और इक्वली ट्रीट करते हैं हम एक दूसरे को. एंड हम सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता भी अपने फ्रेंड से, दूसरे फ्रेंड से और टीचर से. Now the next point is playing in school. In school, I play several games with my friends during the games period. I do skating and judo in school. I also play games such as badminton and table tennis. अब स्कूल में वो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत सारे गेम खेलता है, जैसे कि जब गेम्स पीरियड होता है तो बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, जैसे कि स्केटिंग हो गया, जूडो हो गया, एंड वो गेम्स जैसे कि बैडमिंटन और टेबल टेनिस भी खेलता है.
Now the next point is rules to be followed while playing. Playtime is one of the best time when I meet my friends and play with them. While playing, all of us follow rules of the games. अब यहाँ पर वो लड़का बोल रहा है कि प्ले टाइम उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम है क्योंकि वो अपने फ्रेंड से मिलता है, उनके साथ खेलता है और खेलते समय कुछ रूल्स को भी फॉलो करते हैं. There are referees or umpires who ensure that all the rules are followed and the game is played in a fair way without cheating. In our school, our games teacher becomes the referee or the umpire. While playing games, sometimes fight take place. We take the help of our elders to sort out the problems. Quarrels during a game can be avoided if we follow the rules of a game. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कुछ जैसे कि गेम्स में हम रेफरी देखते हैं, अंपायर देखते हैं जो इंश्योर करते हैं कि जो रूल्स है गेम्स के वो सब फॉलो करें. ओके, सो स्कूल में क्या होता है कि जो गेम टीचर होते हैं, जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं, वो ही रेफरी के फॉर्म में एक्ट करते हैं, अंपायर के फॉर्म में एक्ट करते हैं. एंड गेम्स खेलते समय कभी कभी क्या होता है कि फाइट हो जाती है, तो उस फाइट को सॉर्ट आउट किससे करते हैं? एल्डर्स की मदद से करा जाता है. एंड कॉरल्स को अवॉइड किया जाता है क्योंकि कॉरल जो है वो गेम में अलाउ नहीं है. गेम्स के रूल्स को अच्छे से फॉलो करना चाहिए. Now the next point is flying kite. You might have noticed many kites flying in the sky on Independence Day and festivals such as Makar Sankranti and Raksha Bandhan. The sky looks colorful because of kites of different colors. I compete with my friends by trying to cut the thread of the manja of their kites. Cutting of the manja of a kite depends on kite flying skill and the quality of the manja. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आपने नोटिस किया होगा कि जो पतंग है हम कौन कौन से ओकेशन में उड़ाते हैं. नेशनल फेस्टिवल इंडिपेंडेंस डे में उड़ाते हैं और कुछ ऐसे फेस्टिवल है जैसे कि मकर संक्रांति और रक्षाबंधन, उनमें भी उड़ाया जाता है. और जो स्काई है वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल ब्राइट दिखता है, बहुत ही अच्छा दिखता है. एंड वो बता रहा है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ कम्पीट भी करता है काइट फ्लाइंग में. ओके, वो क्या करते हैं? कट द थ्रेड ऑफ द मांझा ऑफ देयर काइट. एंड कटिंग ऑफ द मांझा जो है काइट का, वो डिपेंड करता है कि कैसे तुम्हारा काइट फ्लाइंग का स्किल है और क्या क्वालिटी है मांझा की. Now, before going further, there is a point. Do you know the earliest kites were flown thousands of years ago and made of leaves. जो earliest kites थी वो thousands of millions ago उड़ाई गई थी और वो किससे बनी थी? पत्तियों से बनी थी. Now, next is spinning tops. A spinning top is commonly called a lattu. It resembles as a pear and a string is wrapped around it. When the string is pulled out, it gets into motion. It can spin. I can spin the top very well. अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? स्पिनिंग टॉप की बात हो रही है, जिसे हम लट्टू भी बोलते हैं. वो एक पेयर जैसा होता है, जैसे पेयर फ्रूट है उसके जैसा होता है. एंड उसमें स्ट्रिंग रैप कर देते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रिंग को जब पुल करते हैं तो वो मूव करता है मोशन में. ओके, एंड यहाँ पर वो बच्चा बोल रहा है कि मैं स्पिन कर सकता हूँ टॉप को बहुत ही अच्छी तरीके से. Now the next point is fun with family. All the members of the family go out on picnics or on holidays to have fun. Sometimes we go for movie or for seeing circus. तो जो भी मेंबर्स है फैमिली के वो सब मिलकर कहाँ जाते हैं? पिकनिक में जाते हैं या फिर हॉलीडेज में जाते हैं फन के लिए, या फिर कभी कभी मूवी देखने जाते हैं या सर्कस देखने जाते हैं. नेक्स्ट इज फन एट सर्कस. आई लाइक टू सी सर्कस. Circus companies travel from one place to another to put up their show. A circus is organized in a big tent. Animals are used for performance in circus, but many times they are treated badly. The government has thus banned the use of animals for any such performance in many countries. Acrobats perform tactics to entertain us. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो बच्चा है वो बता रहा है कि उसे सर्कस देखना बहुत पसंद है. एंड सर्कस जो है, सर्कस कंपनीज ट्रैवल फ्रॉम, जो सर्कस कंपनीज है वो ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह में टू पुट अप देयर शो. सर्कस ऑर्गेनाइज होता है एक बड़े से टेंट में और एनिमल्स भी उधर कुछ परफॉर्म करते हैं. पर अब यहाँ पर बोला गया है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने बैन कर दिया है कि जो यूज ऑफ एनिमल्स है वो नहीं होना चाहिए. बहुत डिफरेंट कंट्रीज में उनको बैन कर दिया क्योंकि उनके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं होता था. तो इनकी जगह एक्रोबैट्स जो है वो परफॉर्म करते हैं अलग अलग टैक्टिक्स, ताकि वो अलग अलग टैक्टिक्स वो परफॉर्म करते हैं ताकि वो एंटरटेन कर सके. Now before going further, there is a point. Do you know
The first modern circus occurred in Philadelphia in the United States of America in 1793 and its owner was Englishman John Bill Ricketts. फर्स्ट मॉडर्न सर्कस जो है वो कहाँ पर हुआ था? वो फिलाडेल्फिया में हुआ था इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1793 एंड इसके ओनर कौन थे? इंग्लिशमैन जॉन बिल रिकेट्स. Now the next point is fairs or melas. During the festival of Diwali and Christmas, fairs are conducted. Fairs are conducted in open grounds with various games, joy rides, and a great variety of food. They are put up for a few days. Trade fair, Suraj Kund Craft Mela, Book Fair, Auto Expo are some of the large fairs which last for several days. अब यहाँ पर बोला है कि कुछ फेस्टिवल के टाइम यानी कि दिवाली के टाइम, क्रिसमस के टाइम मेला वगैरह कंडक्ट किया जाता है. तो जो मेला है वो एक ओपन ग्राउंड में होता है, फेयर जो है वो ओपन ग्राउंड में होता है और उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ गेम्स होते हैं, जॉय राइड्स होते हैं, गुड वैरायटी ऑफ फूड होता है. ओके, कल्चर को लेकर जो जो टॉपिक उस पर चलता है, थीम चलता है एंड दे आर पुट अप फॉर अ फ्यू डेज के लिए ही उसे लगाया जाता है. कुछ ऐसे फेमस फेयर है जैसे कि ट्रेड फेयर हो गया, सूरज कुंड क्राफ्ट मेला हो गया, बुक फेयर हो गया, ऑटो एक्सपो हो गया. ये कुछ लार्ज फेयर है जो कि सेवरल डेज तक रहते हैं. Now next is family functions. I like to attend family functions such as marriages and birthdays. I also like to celebrate festivals such as Diwali, Holi, Eid and Guru Purab with my family and relatives. Family functions are time of fun. तो यहाँ पर वो बच्चा बोल रहा है कि मुझे फैमिली फंक्शन अटेंड करना अच्छा लगता है जैसे कि मैरिज हो गया या फिर बर्थडे हो गया और उसे सेलिब्रेट करना भी अच्छा लगता है. फेस्टिवल वगैरह जैसे दिवाली हो गया, होली, ईद एंड गुरु पूरब हो गया अपने फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ. एंड फैमिली फंक्शंस उसके लिए क्या है? टाइम ऑफ फन है. Now before moving further, there is a point, do you know? The primary function of the family is to ensure the continuation of society both biologically through procreation and socially through socialization. जो प्राइमरी फंक्शन होता है फैमिली का वो ये होता है टू इंश्योर करना जैसे कॉन्टिन्यूशन सोसाइटी होना चाहिए, कल्चर जो है वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलना चाहिए एंड बोथ बायोलॉजिकली थ्रू प्रोक्रिएशन चलना चाहिए एंड सोशली थ्रू सोशलाइजेशन से चलना चाहिए. Now let's move into the point vocabulary. First one, outdoor games, games that are played in an open area. Next one, indoor games, games that are played inside our house or in a closed room. Next one, umpires or referees, a person who ensures that the rules made for the game are followed without any cheating. Next one, melas, fairs that are held in open ground with many joy rides and eatables. Next one, recreation, doing something to have fun and to relax. Now, as we have read this chapter, let's move into the point things to remember. First one, people want to have recreation to take a break from the daily routine. Next one, children play different outdoor and indoor games as well. Next one, each game has a set of rules to be followed. Next one, kite flying is done on occasions such as Independence Day, Makar Sankranti and Raksha Bandhan. Next one, circus is an activities held in a big tent. Next one, fairs are organized on occasions such as Diwali, Christmas, etc. Next one, attending family functions, celebrating festivals with the family are ways of recreation. I hope student that you understood this chapter और आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और इसमें जो प्रैक्टिस जोन में एक्सरसाइज दे रखी है उसे कंप्लीट करना है. Till then students, take care. Bye bye.